हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है हमने यहाँ पे कॉमर्स से रिलेटेड सीईटी मेंस की 2023 की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चला रखी है। अगर आपने पहली सीरीज़ नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर आपको इनसे अच्छा लग रहा है या फिर आपको ये अच्छी लग रही हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड लग रही है, तो आप इनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है हम इसमें डेली 20 क्वेश्चंस करा रहे हैं। हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे। हमारा डिमांड वाला चैप्टर चल रहा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ये आपके लिए बहुत अच्छा सिस्टम है जिसमें आप सिर्फ 10 मिनट में 20 क्वेश्चंस कर सकते हो, जहाँ पे मैं बिना एक्सप्लेन किए जल्दी जल्दी आपको सिर्फ क्वेश्चंस करा रही हूँ, क्योंकि टाइम कम है और इतने टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए बेटर है। हो सके तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्पेटर मीन्स buyer should make payment well in time. Buyer should be aware of all aspects of buying. Buyer will be responsible for the whole payment. Buyer will not be responsible at any cost. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। जो बायर है वो जब भी कोई सामान खरीदे तो उनके सारे अवेयरनेस से एस्पेक्ट से क्या रहे, बी अवेयर रहे, उसके बाद ही उसको वो सामान खरीदना चाहिए, क्योंकि एक बार सामान खरीदने के बाद वो कभी वापस नहीं होता। एक्सचेंज हो जाएगा लेकिन पैसे फिर भी नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा 42, वट इज़ द थ्योरी दैट ओपनिंग अ कंट्री टू वर्ल्ड मार्केट्स गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड रिसोर्सेज नोन एज रिकार्डियन थ्योरी, हेक्सर ओहिलिन थ्योरी, वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी, स्ट्रेटेजिक ट्रेड थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि आपने ये पहले नहीं पढ़ा होगा। Keeping a country opens to the world markets given an opportunity to utilize employed and underemployed resources is called as went for surplus theory. That means employment and underemployment की opportunity को utilize करना हमारा क्या कहलाता है, went for surplus theory. This theory states that an underdeveloped country may, in the absence of international trade, have an excess domestic productivity capacity based on its untapped or scarce natural resources, labor resources, and the small extent of the domestic markets. The idea of this principle was first given by Adam Smith. Next है हमारा 43, indifference curve is the combination of two goods that are complementary goods, substitutes goods not related with each other, related to two different peoples. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। हम जानते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एक अच्छी चीज़ के लिए हम उससे कम बेस्ट चीज़ को छोड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, सब्सिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट है हमारा 44, डिमांड फॉर फर्नीचर इज़ कंज्यूमर्स डिमांड, ड्यूरेबल डिमांड, प्रोड्यूसर डिमांड, बोथ ए एंड बी। तो ये जो हमने फर्नीचर की डिमांड करी है, ये कंज्यूमर की डिमांड भी होती है और एक ये क्या होती है, ड्यूरेबल डिमांड भी होती है। ड्यूरेबल मतलब जो लॉन्ग टाइम तक चीज़ें चलती हैं, तो एक फर्नीचर है वो कम से कम आपका 10-20 ईयर्स तो चलेगा, तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी इज़ राइट। नेक्स्ट हमारा 45, एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड 8, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गिफन पैराडॉक्स, डिफरेंट यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट एक्सेप्शंस, डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स ये भी हमारा सब्स्टिट्यूट्स के उसमें आ जाता है, ये भी हमारा क्या है, एक्सेप्शंस नहीं है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स ये भी हमारा एक्सेप्शंस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, गिफन पैराडॉक्स इज अ एक्सेप्शंस। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन सप्लाई ऑफ मनी डिक्लाइंस देन प्राइस ऑफ गुड्स। जब मनी सप्लाई ऑफ मनी डिक्लाइंस होती है तो हमारा क्या होगा, मनी भी क्या होगी, हमारी जो प्राइस है गुड्स का वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैंने आपको बताया था सप्लाई में और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो इसका मतलब जब अगर सप्लाई कम होगी तो हमारा प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। नेक्स्ट हमारा 47, डिमांड फॉर कम्फर्ट्स इज हाईली इलास्टिक, इनइलास्टिक, इलास्टिक, नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या आएगा, इलास्टिक। नेक्स्ट हमारा 48, थॉट ऑफ कंज्यूमर सेविंग्स वाज प्रोपाउंड बाय। जो कंज्यूमर सेविंग का थॉट है वो किसने प्रोपाउंड किया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मार्शल लॉ। 49, इनकम इफेक्ट्स टूवर्ड्स गिवन कमोडिटी विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या नन ऑफ दिस, नेगेटिव। क्योंकि एक यही है जो क्या है, एक्सेप्शन से डिमांड का, ये इनकम के अगेंस्ट चलती है। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप इन चीज़ों को कम खरीदोगे, फिर आपको लगेगा ये चीप गुड्स हैं, हमें अच्छी गुड्स खरीदनी चाहिए, तो आप उन पर वो हो जाओगे। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम कम होगी तो अपना पैसा बचाओगे, जितनी इनकम कम होगी उतनी इन चीज़ों को ज़्यादा खरीदोगे। तो कैसा रिलेशन हो गया, नेगेटिव। इनकम ज़्यादा तो गिवन गुड्स कम, इनकम कम तो गिवन गुड्स ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट डिमांड इज इंक एंड पेन, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, बस एंड ट्रेन, ऑल ऑफ द अबव। जॉइंट डिमांड मीन्स
इसको आप क्या बोल सकते हो, दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, इंक एंड पेन। इंक के बिना पेन अधूरा और पेन चल नहीं सकता जब तक इंक नहीं होगी, तो ये हमारे दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्वेश्चन नंबर 51, इंडिफरेंस कर्व्स आर यूजली डैश, कॉन्वैक्स, एल शेप्ड, कॉनकेव, वर्टिकुलर। तो ये हमारा कैसा होता है, कॉन्वैक्स होता है। द इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वैक्स, द ओरिजिन वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड द थ्रू, ऐसा होता है, आप इसको देख सकते हो अगर आपके पेपर में आए तो आप। और कॉनकेव कौन सा होता है, पीपीसी हमारा क्या होता है, कॉनकेव होता है। और डिमांड की क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, और सप्लाई की भी स्ट्रेट लाइन होती है। नेक्स्ट है हमारा 52, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमोडिटीज व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड्स सो मच दैट नेगेटिव इनकम इफेक्ट ओवरवेम्स द पॉजिटिव सब्सटीट्यूशंस इफेक्ट सो एज द अंडरलाइंग डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, इन्फीरियर गुड्स, गिवन गुड्स, सुपीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, इन्फीरियर गुड्स। क्वेश्चन नंबर 35, शॉपिंग गुड्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, दीज प्रोडक्ट्स आर जनरली ड्यूरेबल इन नेचर, consumers generally compare the goods of various sellers and the buy such goods, it is true, per unit price of these goods is generally high, इससे हम देखते हैं अभी, these goods are regularly and continuously in demand, these goods are sold as a result of aggressive promotional efforts। तो इसमें अब हमें ऑप्शंस दे रखे हैं सी डी ई, बी सी डी, ए बी सी एंड ए सी ई। तो इसमें देखते हैं, दीज प्रोडक्ट्स आर जनरली ड्यूरेबल इन नेचर, इट इज़ ट्रू, कंज्यूमर जनरली कंपेयर द गुड्स, ये भी हमने कहा ये सही है, पर यूनिट प्राइस ऑफ दिस गुड्स इज जनरली हाई, ये भी सही है, क्योंकि जो शॉपिंग गुड्स होती है वो हाई होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ए बी सी, बाकी सारी क्या है, गलत है। ये रेगुलरली डिमांड बनी होती है, क्योंकि आपको पता है फैशन एक बार आता है उसके बाद चला जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट नहीं होगा। दीज गुड्स आर सोल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रेसिव प्रमोशनल, ये भी गलत है, अगर प्रमोशनल के हिसाब से सारे रिजल्ट्स क्या होते हैं, सोल्ड नहीं होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54, when electronic markets permit prices to change faster even daily as a functions of demand and supply, then this practice is called comparative pricing, e-marketing pricing, yield management pricing, none of these। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, yield managing pricing। नेक्स्ट हमारा, बायर्स आर लेस प्राइस सेंसिटिव व्हेन दे कैन नॉट इजीली कंपेयर द क्वालिटी सब्स्टिट्यूट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ प्राइस सेंसिटिव आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, सब्स्टिट्यूट अवेयरनेस इफेक्ट, यूनिक वैल्यू इफेक्ट, प्राइस क्वालिटी इफेक्ट, नन ऑफ द। तो इसका क्या हुआ, इसका तो हमें उसमें ही मिल गया डेफिनेशन में ही, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सब्स्टिट्यूट अवेयरनेस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, a rectangular hyperbola shaped demand curve on all its point has equal slope of the price demand curve, price elasticity equal to unity, varying price elasticity, both slope and price elasticity equal। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी। आप देख सकते हो हाइपरबोला, तो हाइपरबोला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आने के चांस है, तो आप इसको याद करके जाएं। इसकी यूनिट कितनी होती है, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, और इसका कर्व कैसा होता है, लाइक ई, तो आप वो भी याद रख सकते हो, आपसे पूछ सकते हैं द परफेक्टली इलास्टिक कर्व लुक्स लाइक द ई। क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, नॉर्मली अ प्राइस डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज़ ट्रू, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप आर द सेम, इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप ये सेम होते हैं, आप मुझे बताइए कमेंट में करके। फॉर ऑप्टिमाइज इक्वलिटी बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू इज अ नेसेसरी कंडीशन बट इट इज़ नॉट अ सफिशिएंट वन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस डिनोट इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम, ये भी सही है, क्योंकि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस होते हैं वो हमारे किसके लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज फॉल्स होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप अलग अलग होते हैं, इकोनॉमिक्स में स्कोप बहुत सारे हैं और स्केल एक फिक्स होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58, अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड कर्व ऑन ऑल इट्स पॉइंट हैज, अभी हमने देखा था कैसा होता है, तो आप मुझे इजीली बता सकते हो, इक्वल स्लोप्स एंड इक्वल पॉइंट इलास्टिसिटीज, अनइक्वल स्लोप्स एंड अनइक्वल पॉइंट इलास्टिसिटीज, अनइक्वल स्लोप्स एंड इक्वल पॉइंट इलास्टिसिटीज, इक्वल स्लोप्स एंड अनइक्वल पॉइंट इलास्टिसिटीज। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अनइक्वल स्लोप्स एंड इक्वल पॉइंट इलास्टिसिटी, जब इक्वल पॉइंट इलास्टिसिटी होगी तभी हमारा ई इक्वल टू क्या होगा, 1, यानी इलास्टिसिटी हमारी कैसी होगी, यूनिट के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ये आप देख सकते हो हमारा P3 P2 P1 ये क्या हमारा इक्वल चल रहा है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। देर इज़ नो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड इन द केस ऑफ गिवन गुड्स, नॉर्मल गुड्स, आर्टिकल ऑफ कंसिसिव कंजप्शन, इग्नोरेंस ऑफ द बायर। तो इसमें पूछा नो एक्सेप्शंस, तो नो एक्सेप्शंस किस में होंगे? नॉर्मल गुड्स में। नॉर्मल गुड्स में ही हमारी क्या है, प्राइस हाई होती है तो डिमांड कम होती है, डिमांड हाई होती है तो प्राइस कम होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज़ का, डिमांड मस्ट हैव द एलिमेंट्स। जो डिमांड होती है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए? डिज़ायर, वांट, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम एंड डी ऑल ऑफ द टाइम। तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि जब हम डिमांड करते हैं, हम डिमांड कब करते हैं? जब हमारी किसी चीज़ की डिज़ायर होती है, जब हम उसे चाहते हैं, उसकी क्वांटिटी हो, हमारे पास प्राइस हो और एक टाइम हो। जैसे फैशन चल रहा है, हम उसी टाइम में हम उस चीज़ की डिमांड करेंगे। ऐसा तो नहीं है जैसे कि अब फैशन जा चुका है किसी भी कपड़े का या किसी भी चीज़ का, उसके बाद हम उसकी डिमांड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। इसमें और भी है, डिज़ायर, नीड, रिसोर्सेज, रेडीनेस टू स्पेंड, क्वांटिटी, फिक्स्ड प्राइस, फिक्स टाइम। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो। अगर सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, आप मुझे कमेंट करके, लाइक करके बता सकते हैं, ताकि मैं ऐसी वीडियो आगे लाती रहूँ। लेकिन अगर आप इनको देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए, बाय बाय, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।